गांधी का कि हमने भगवा आतंकवाद का प्रोपेगेंडा गढ़ा है, वहीं से सब निकला था। इस शब्द के पीछे सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम, तो पी चिदम्बरम ने बाद में बयान भी दिया कि भगवा आतंकवाद शब्द बेसिकली वो वैश्विक ताकतें थीं जो भारत के हिंदू और सनातन धर्म, भारत राष्ट्र के एकता और अखंडता की विरोधी थीं। तो मालेगांव ब्लास्ट में उन्होंने कुचक्र रच करके स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ, प्रज्ञा ठाकुर, अनंत ब्रह्मचारी जैसे लोगों को, कर्नल पुरोहित तो रा और आईवी के एसेट्स थे, जिस तरीके से उसे फंसाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। आपके साथ हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद महाराज जी मौजूद है और जितेंद्रानंद जी महाराज से आज हम प्रश्न पूछेंगे मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के, जिसमें 7 आरोपी 17 साल का संघर्ष रहा और वो अब बरी कर दिए गए, बाइज्जत बरी कर दिए गए, क्यों? सबूतों के अभाव में। और एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान आया है कि आज भगवा की जीत हुई है। आज का दिन किस तरह देखते हैं? हम इसे दूसरे रूप में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये कुछ केबल गए थे और केबल लीक हुए थे, तो उस केबल में एक केबल यह भी था राहुल गांधी का कि हमने भगवा आतंकवाद का प्रोपेगेंडा गढ़ा है, वहीं से सब निकला था। इस शब्द के पीछे सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम, तो पी चिदम्बरम ने बाद में बयान भी दिया कि भगवा आतंकवाद शब्द बेसिकली वो वैश्विक ताकतें थीं जो भारत के हिंदू और सनातन धर्म, भारत राष्ट्र के एकता और अखंडता की विरोधी थीं। तो मालेगांव ब्लास्ट में उन्होंने कुचक्र रच करके स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ, प्रज्ञा ठाकुर, अनंत ब्रह्मचारी जैसे लोगों को, कर्नल पुरोहित तो रा और आईवी के एसेट्स थे, जिस तरीके से उसे फंसाया गया। और मैं पूछूं कि 9 वर्षों तक बिना चार्जशीट दाखिल किए वो कौन सी अदालतें थीं कि 9 साल तक इनमें से किसी को जमानत नहीं मिली है। और यह स्वीकार करने के लिए कहा गया कि यह कहो कि समूचे आतंकवाद के पीछे निर्देश दिया डॉक्टर मोहन राव भागवत ने। ये कहने के लिए हेमंत करकरे से लेकर के किस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल इनके साथ नहीं किया, और सारी बातें मीडिया में है। तो स्वाभाविक है कि यह एक मुकदमे की जीत नहीं है। उस 17 साल में से तो 9 साल इन लोगों ने जेल में बिताए, तो वह 9 साल अशक्त शरीर, 3rd डिग्री का इस्तेमाल, भोजन तक नहीं दिया जाना, उन संतों की खोई हुई प्रतिष्ठा कौन वापस करेगा? भोजन तक नहीं दिया गया नहीं, और इनकी प्रतिष्ठा को कौन वापस करेगा? अनंत ब्रह्मचारी के शरीर में आर्सेनिक उतार दिया गया था। उस लड़के ने तो आत्महत्या तक की कोशिश की और उस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने महाराष्ट्र पुलिस को 5 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया। इसी मालेगांव ब्लास्ट केस में ही यह भी हुआ है। तो इसलिए ये जो सारे षड्यंत्र थे, ये सामान्य षड्यंत्र नहीं थे। और अगर विकीलीक्स के केवल में इन बातों का रहस्योद्घाटन हुआ था, तो ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र थे जो आज कोर्ट के निर्णय के द्वारा भारतीय न्यायपालिका, भारत के वर्तमान के राजनीतिक नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मैं विशेष तौर से अखिल भारतीय संत समिति की ओर से साधुवाद दूंगा कि भगवा कपड़े पे लगे उस दामन पे दाग को आज धुल दिया है कोर्ट के निर्णय ने। और हम बार बार कहते कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। कैसा आतंकवाद? हिंदुओं ने क्या और मैं क्या? अटल जी की एक रचना है कि कोई बता दे काबा में हमने कब मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं हृदय जीतने का सत निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। रवि किशन जी का अभी कुछ देर पहले मैं बाइट देख रहा था, उसमें कांग्रेस को लेकर के उन्होंने काफ़ी कहा कि ये सब कांग्रेस द्वारा फंसाई गई प्लानिंग थी। यूपीए सरकार के समय सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठी हुई एनएसी के ये निर्णय थे, जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खोपड़ी पे बना के रखी गई थी। हर्षमंदर जैसे लोग जिसमें काम कर रहे थे, उसी में से मालेगांव ब्लास्ट से जुड़े हुए जो तार थे, वो तार
जो मुंबई के पास 2 संतों की हत्या की गई थी, उससे भी वो तार जुड़ते थे। 124 लोगों की जमानत जिन लोगों ने ली, पादरियों ने, वो एनजीओ के भी तार एनएससी से ही जुड़ते थे। तो मैं स्वाभाविक रूप से कह सकता हूँ कि ये सीधा सीधा षड्यंत्र कांग्रेस के ऑफिस में कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में, जानकारी में और उनकी सहमति से रचा गया था, जो आज विफल हुआ है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को हिंदुओं के प्रति किए गए इस अपराध के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करनी चाहिए। 17 साल पहले हिंदू आतंकवाद शब्द का उदय हुआ था, भगवा आतंकवाद एक नया शब्द आया था 17 साल पहले, जिसको आज कहा गया है कि उससे हम अदालत ने भी बरी कर दिया है। तो 17 साल पहले जो नैरेटिव सेट हुआ, 17 साल तक लगातार चला, इसे किस तरह देखते हैं? 2002 के गुजरात दंगों का नैरेटिव कुछ साल चलाया, उसके बाद से सेफरन टेररिज्म के नाम पर इन्होंने भगवा आतंकवाद, हिंदू जो हैं वो आतंकवादी होते, ये साबित, और सिर्फ ये बात इसलिए साबित करनी थी कि पूरे दुनिया में इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान से लेकर के इजराइल से लड़ने वाला हमास, फिलिस्तीन, ये सारे आतंकवादी थे। तालिबानी गुटों से लेकर के पाकिस्तान के सारे गुट उसमें शामिल थे। तो उनके पैरेलल कैसे हिंदुओं को आतंकवादी साबित किया जाए, ये षड्यंत्र था और ये गुब्बारा भरा था भारत के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने जो गुब्बारा आज कोर्ट के निर्णय के द्वारा फूट गया है, इसलिए कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा स्वामी जी, एक बात बताइए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हर जगह चर्चा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं भी मानता हूँ आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये सारे दफनाए क्यों जाते हैं, फातिहा के नमाज क्यों पढ़े जाते हैं, अलविदा के नमाज क्यों पढ़े जाते हैं, और मरने वाले इन सारे धर्म नहीं होता, ये सच है। क्योंकि धर्म दुनिया में सनातन हिंदू धर्म है, आतंकवाद का मजहब होता है, ये ध्यान रखिए, धर्म नहीं होता है। धर्म तो मजहब पे ही पूछ लेते हैं। तो आतंकवाद का मजहब डिफाइन है, आप देख लीजिए पूरे दुनिया में आतंकवादी कौन है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से, जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के अड्डों पर भारत ने बमबारी की, तो दर्द किसे हुआ? हिंदुस्तान के भी मजहबी लोगों को दर्द हुआ है और उनके आकाओं को भी दर्द हुआ है। इसलिए यह कहना कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो जब धर्म नहीं होता तो सारे आतंकवादी जला दिए जाएं, इस बात से वो सहमति क्यों नहीं व्यक्त कर देते हैं? आखिरी सवाल, प्रज्ञा ठाकुर को जमानत मिल गई है, देश की बात की चैनल के माध्यम से उन 7 जो लोगों के साथ जो यातनाएं दी गई, सब कुछ हुआ, उस पर जितेंद्रानंद महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? यातना और गुजरा हुआ समय आता नहीं दोबारा, वो लौट के तो नहीं आएगा, लेकिन 9 साल की जिंदगी जेल के सीखचों के पीछे, भयानक ऐसी दुर्दशा कि कोई साथ न दे सके, बाहर से वकील न खड़े किए जा सके, ऐसा जो आतंकवाद का और उनका खोया हुआ सम्मान वापस लौटे, ये हमारा प्रयास जरूर रहेगा। तो ये थे हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जो कि अखिल भारत संत समिति के महामंत्री भी हैं, और इनका स्पष्ट कहना है कि आज भगवा की जीत हुई है और जितने लोगों को यातनाएं दी गई उससे ये बहुत आहत थे, और आज ये प्रसन्नता का दिन है। और आतंकियों को मजहब को लेकर के भी इन्होंने ये कहा कि अगर मजहब नहीं होता तो उन्हें दफनाया ही क्यों जाता है। देश की बात के लिए स्वामी जितेंद्रानंद महाराज जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।